क्या आप जानते हैं कि चैट जीपीटी और एआई टूल्स का सही तरीके से इस्तेमाल करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना भी बढ़ा सकते हैं। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या किसी अदर काम में अपनी करंटली वर्क कर रहे हैं, ठीक है। चाहे स्टार्टअप्स पे आप काम कर रहे हैं, आपका जो ये एआई टूल्स हैं जैसे चैट जीपीटी हो, चाहे परप्लेक्सिटी हो या अदर टूल्स हो, जो आपके लिए सुपर असिस्टेंट्स की तरह काम करेंगे। आज मैं बताऊंगा कि आपको चैट जीपीटी और दूसरे एआई टूल्स को कैसे बेस्ट तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है आपके काम के अकॉर्डिंग। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष यादव। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिकल तरीके से कि आप चैट जीपीटी और दूसरे एआई टूल्स को कैसे यूज किया जा सकता है, तो करके आपको काम को और आसान बना सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सर्च करेंगे गूगल पर जाके चैट जीपीटी, तो ऊपर ही आपको लिख के आ जाएगा, ठीक है। ये जो चैट जीपीटी है वो एक कंपनी है, ओपन एआई, जो अमेरिकन कंपनी है, उसके द्वारा ये इसके लिए बनाया गया चैट जीपीटी के लिए। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा अपनी जीमेल आईडी से। इस पर जाकर आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब सेम ही वर्क करता है, चाहे आप लैपटॉप से काम कर रहे हो या फिर आपके पास फ़ोन हो, ठीक है। तो गूगल के थ्रू हम इसके लिए लॉगिन करते हैं, साइन अप करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद पासवर्ड वगैरह मांगेगा, तो हम डाल के इसके लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा ओपन होने के बाद, ठीक है। मैंने लॉगिन कर लिया। इसके बाद इसके जो बेसिक तरीका है, इसके लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसको लिए हम यूज करेंगे जैसे हम किसी को व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं, कुछ लिख के भेजते हैं, उस तरह से लिख सकती हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं आस्क एनीथिंग में आप अपना जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी रिलेटेड आप जानकारी जानना चाहते हैं, उसको आप इस पर टाइप कर सकते हैं। टाइप करके यहाँ पर सिंपली आपको ऑप्शन आएगा। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि तो आपको यहाँ पर ये टाइप करना होगा, ठीक है। मैंने लिखा है कि स्टडी करने का बेस्ट तरीका क्या हुआ है, मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ। आप अपने बारे में जितनी ज़्यादा नॉलेज देंगे उतने ही आपको पर्सनल तरीके से ही आपको गाइड करेगा और आपका आंसर बेहतरीन तरीके से देगा, ठीक है। इसको कैसे यूज करना है और मैं आगे डिटेल में और जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना है, जो लिखते हैं हम यहाँ पर उसे बोलते हैं प्रॉम्प्ट, ठीक है। यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना है जी, आपको सेंड हो जाएगा। इसके बाद ये आपको थोड़ी बहुत देर वेट करना होगा आपके लिए। उसके बाद ये आपको आंसर देगा। इस आंसर दिए बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि मेरा नाम है, मैंने इसे लॉगिन कर रखा है पहले, इसलिए इसने नाम लिया। इस टेक्निक से तुम्हारे जो बोर्ड एग्जाम है या जेईई नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके बेस पे इसने आंसर दिया है। इन्हें आंसर दिया है कि क्लास 10th के लिए बेस्ट तरीका क्या हो सकता है स्टडी का। तो इन्होंने आंसर दिया है कि प्रोमोडोरो टेक्निक अपनाओ, यानी टाइम मैनेजमेंट के लिए। जैसे क्लास 15 मिनट पढ़ाई करो, 25 मिनट पढ़ाई करो, 5 मिनट ब्रेक ले लो, ये बताया है। एक्टिव रिकॉल मेथड बताया है इन्होंने। ये क्यों बताया कि इसका तरीका किस लिए बताया, तो इन्होंने न्यूटन थर्ड लॉ क्या है, तो इसके लिए बताया, पूरा एक्सप्लेन करके बताया है। सबसे अच्छी बात है इसने एक और बताया था 4 5 6 टेक्निक बताई, जिससे कि अपनी प्रोडक्टिविटी और पढ़ाई के लिए और बेस्ट तरीके से कर सकते हो। डेली रूटीन के बारे में बताया, जो भी सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल जो प्रीवियस ईयर है उनके लिए प्रैक्टिस करने बोला है। और इन्होंने टिप भी दी है कि एक छोटी सी टिप्स है कि मोबाइल से स्टडी के लिए, यानी मोबाइल यूज करो स्टडी के लिए, चाहे वो एनसीईआरटी की पीडीएफ हो, यूट्यूब से कोई एक्सप्लेनेशन लेक्चर हो, मॉक टेस्ट हो, ना कि डिस्ट्रैक्शन के लिए। जो मोबाइल है उसका भी यूज करो अपनी स्टडी में डेली, या लैपटॉप या जो भी आपके पास टैबलेट है उसको यूज कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इससे अब आगे के भी क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, इससे, क्योंकि अब इससे पूछ सकते हैं मैं टाइम टेबल कैसे बनाऊँ। तो अपना जो डेली रूटीन है उसके बेस पर आप इससे टाइम टेबल भी बनवा सकते हैं। अपने बारे में पर्सनल जानकारी दो, उतनी ही पर्सनल होगी ये आपके लिए आंसर देगा जिस भी फॉर्म में चाहते हैं। इसके लिए और यूज कर सकते हैं, जैसे ये है प्लस वाला आइकन, ठीक है। यहाँ से आप अपना फ़ोटो कोई अपलोड कर दो, जैसे कोई क्वेश्चन है उसके लिए अपलोड कर दो फ़ोटो, या कोई फाइल है, मतलब पीडीएफ 2-3 पेज की है, या कोई वीडियो है उसके लिए अपलोड कर दो। फिर उससे पूछो कि इसके बारे में कोई जानकारी लेनी है, जैसे कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अपलोड कर दो। क्वेश्चन अपलोड करने के बाद उससे जो क्वेश्चन है उसके लिए पूछो, तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगा। अगर स्टेप में कोई आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो कि इस स्टेप में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, इसे दोबारा समझाओ या बेहतरीन तरीके से समझाओ, तो समझा सकता है, ठीक है।
यहाँ से गूगल ड्राइव से कोई अपनी इमेज या फ़ोटो कुछ भी है अपलोड करके उससे पूछ सकते हैं। स्टडी के लिए यूज कर सकते हैं, जहाँ से आप इमेज क्रिएट करा सकते हैं, कोई फ़ोटो। थिंक लॉन्गर पे करोगे, जब आप प्रॉम्प्ट दे रहे होगे तो थिंक लॉन्गर पे करोगे तो वो आपके लिए काफ़ी सोचेगा और काफ़ी कंटेंट इकट्ठा करके आपका आंसर देगा, उसका प्रैक्टिकली सॉल्यूशन बताएगा। डीप रिसर्च करने के लिए, जब आप डीप रिसर्च पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का आ जाएगा। यहाँ पर जब आप क्वेश्चन देखो, जैसे यही प्रॉम्प्ट है मैंने दिया था, इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और इसे सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, काफ़ी देर तक सोचेगा और सारा इससे रिलेटेड जो कंटेंट है उसके बारे में और पूछेगा, उसको सर्च करेगा कि उसको पढ़ेगा, फिर आपका आंसर देगा, ठीक है। ये आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि क्लास। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है उसका मैं आंसर देता हूँ। जैसे फर्स्ट है तो फर्स्ट डाल के उसका आंसर किस बोर्ड से, मान लो कोई बच्चा है CBSE से, ठीक है, तो यहाँ पे CBSE डाल देगा। तो इसमें उन्होंने पूछा कि आप किस बोर्ड से हो, तो मैंने आंसर दे दिया CBSE में। उस दूसरा पूछा कि आप कौन से सब्जेक्ट का टाइम टेबल चाहते हैं, तो मैंने ऑल सब्जेक्ट लिख दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है आप कितना टाइम डेली स्टडी करते हैं या करना चाहते हैं, तो डेली मैंने 4 से 5 घंटे बोला है। और चौथा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि टाइम टेबल चाहिए या सिर्फ स्टडी टेक्निक, तो मैंने पूछा है केवल टाइम टेबल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबमिट करता हूँ, ठीक है। इसके बाद ये कुछ देर सोचेगा। स्टार्ट रिसर्च, यानी यहाँ पर इन्होंने कुछ क्वेश्चन, एक जो मटेरियल है उसे इकट्ठा किया, उससे पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद आपका जो आंसर है उसके लिए और बेहतरीन तरीके से देगा, ठीक है। तो ये आपको कुछ टाइम ले सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो इससे जब तक ये टाइम लेता है तब तक मैं कुछ और चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। यहाँ से जो प्लस का आइकन है यहाँ पर आप स्टडी लर्न कर सकते हो, मतलब स्टडी से मटेरियल, फ़ोटो, ये सारे बता दें। यहाँ से मोर पे आओगे तो वहाँ पे आप वेबसाइट से सर्च कर सकते हो, यानी यूट्यूब, गूगल, इससे आप सर्च कर सकते हो। यहाँ से कैनवास, एक कैनवास आता है, वहाँ पर आप कुछ को एडिट कर सकते हो, फोटो है वगैरह। ये अदर जगह से भी आप कंटेंट लेके यहाँ से पूछ सकते हो इससे क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद ये ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप इसको ऑन करके आप अपनी वॉइस को सबमिट कर दो, उसके बेस पे ये आंसर देगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ से स्टॉप कर दोगे तो आपने जो सबमिट किया उसके लिए ये रुक जाएगा प्रोसेसिंग करना। देखो इन्होंने 3 जो सोर्सेस है उसको पढ़ लिया, उसके बेस पे आंसर देगा, मतलब इतना। इसके बाद कितने पड़ेगा ये सोच सकते हो। इसके बाद ये शेयर का ऑप्शन है, यहाँ पर आपका जो कंटेंट है पूरा उसके लिए आप शेयर कर सकते हो, चाहे अपने व्हाट्सएप पे या फिर लिंक शेयर कर दो, बाकी कर सकते हो, ठीक है। ये जब तक सोच रहा है, पढ़ रहा है, तब तक हम और चीज़ें सीख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ChatGPT, यहाँ पर आप फ्री वर्जन यूज कर रहे हो, यहाँ पर आप पेड वर्जन भी यूज कर सकते हो ऑप्शन लेने के बाद, ठीक है। ये ChatGPT है, यहाँ से आपकी जो हिस्ट्री है वो वगैरह दिखाई देगी। ये लाइब्रेरी जो आपने यहाँ पर जो पहले से पूछ रखा है वो दिखाई देगा। जब यहाँ पे जाएंगे, ChatGPT सबसे बेहतरीन तरीके जगह ये है कि GPT से यहाँ पर जाओगे तो आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे, ठीक है, जिससे कि रिलेटेड। जैसे यहाँ पे क्या टॉप में जो चल रहा है ट्रेंडिंग में वो दिखा रहे हैं। यहाँ से किसी के राइटिंग के लिए चाहिए, ठीक है, जैसे किसी को ये ईमेल लिखना है तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। जैसे ये AI ह्यूमन, ये क्या करता है, वर्ड में लिखेगा जो वर्ड है, AI ह्यूमन इन द वर्ल्ड गेट द ह्यूमन लाइक कॉन्टेंट, ह्यूमन की तरह लिख देगा कंटेंट के लिए। यहाँ से सॉन्ग लिख सकते हो, इससे अपना जो प्रॉम्प्ट है उसको लिए दो, यानी जो आप चाहते हो उसको लिए लिख के दो, ये वो आपके लिए सॉन्ग बना के तैयार कर देगा। इसके बाद जो और बाकी टूल्स है इसके लिए आप यूज कर सकते हो। जैसे ग्रामर चेक, आपने कोई PDF बनाया है उसमें आप चेक करना चाहते हैं कि ग्रामर सही है नहीं सही है, कहीं पे कोई इनकरेक्टनेस है तो ये करेक्ट कर देगा। इसके बाद आप SEO ऑप्टिमाइज कर सकते हो। इसके बाद कुछ टूल्स आते हैं, जैसे इसके बाद बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे राइटिंग असिस्टेंस कुछ लिखवा सकते हो, इससे नॉवेल लिखवा सकते हो, कवर लेटर लिखवा सकते हो, कॉपीराइटर GPT, मार्केट ब्रांडिंग, एड्स, ये भी लिखवा सकते हो। लेकिन इसके लिए आपके लिए बेहतरीन होना होगा प्रॉम्प्ट में। इसके बाद जो प्रोडक्टिविटी के टूल्स हैं कुछ जो आपके काम को फास्ट बना देंगे, जैसे कोई रियलिस्टिक फ़ोटो बनाना है, वीडियो बनाना है, तो यहाँ से आप जाओ और सर्च सारे प्रॉम्प्ट दो, ये आपको बना के दे देगा। यहाँ पर जाओगे स्टार्ट चैट,
फिर ये आपको बना देगा, आपको जिस तरीके की वीडियो चाहिए। यहाँ से जाके आप प्रोडक्टिविटी की जो जितने भी टूल्स हैं उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। BI वीडियो एडिटिंग, वीडियो AI से द्वारा बना सकते हो, डायग्राम बना सकते हो, और बहुत सारे टूल्स हैं। यहाँ से रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हो, जैसे किसी फाइनेंस से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड रिसर्च करनी है, स्टॉक वगैरह, तो इस पे जाके कर सकते हो। मार्केटिंग रिसर्च करना है, GPT+ लेके आप जो टॉपिक हैं उनको वेरीफाई कर सकते हो। स्कॉलर AI यूज कर सकते हो जो रिसर्च के लिए, जैसे कुछ वीडियो के लिए रिसर्च करते हैं या किसी टॉपिक पर रिसर्च करते हैं उनके लिए, मार्केटिंग से रिलेटेड। जब इस पे जाके कोई आस्क योर PDF रिसर्च एनालिसिस, यहाँ से आप अपना जो PDF है उसे सबमिट करो, उसके बाद आपके लिए जो भी क्वेश्चन पूछना है उस PDF से रिलेटेड पूछ सकते हो। यहाँ पे इन्होंने 400 मिलियन पेपर पब्लिश कर रखे हैं, एनालिसिस कर सकते हो। इसके बाद आता है एजुकेशन में, सबसे बड़ी बेहतरीन ये एजुकेशन, मेडिसिन, जैसे कोई मेडिकल से रिलेटेड कोई इश्यू है उसे पूछ सकते हो, डॉक्टर एडवाइजिंग ले सकते हो। AI फॉर मेडिकल स्टूडेंट के लिए, जैसे कोई नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या फिर MBBS या किसी तैयारी कर रहे हैं कॉलेज में, तो उससे रिलेटेड ये सारे टॉपिक पर आपको लिए गाइड कर सकता है। यहाँ से इंग्लिश सीखना चाहते हो तो इंग्लिश भी सीख सकते हो। मार्केटिंग बिजनेस की एनालिसिस कर सकते हो। यहाँ से लॉ, जब किसी को बाकी लॉ से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप इस पर जाकर आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सही से बताओ, वही आपके लिए उसके बेस पर आंसर करेगा, ठीक है। केमिस्ट्री की पढ़ रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस पर जाकर आप ट्यूटर की तरह आपको काम करेगा, यानी जो ट्यूटर टीचर होता है उसकी तरह आपको समझाएगा। मैथ्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो इस पे जाओ, आप मैथ्स की पूछ सकते हो क्वेश्चन। यहाँ से आपको लिए जो PDF आर्टिकल है उसके लिए समराइज कर देगा, आप पहले इसे सबमिट करो, उसके बाद ही आपके लिए समराइज कर देगा। यहाँ से जाके आप लाइफ स्टाइल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो, जैसे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, फाइंड योर सेलिब्रिटी लाइक, यानी यहाँ पर आप अपना फोटो सबमिट करो, आपको ये बताएगा कि आप किस सेलिब्रिटी की तरह दिखाई देते हैं। और बहुत सारे जैसे लाइफ कोच, अपने फिटनेस के लिए इसे कोच भी बना सकते हो, साइकोलॉजिस्ट की तरह काम करेगा। ये डेली डेली ये क्या आपकी जो पेंटिंग बना सकता है, लोगो बना सकता है, आपको GIF बना सकता है, AI लोगो आपको जनरेट करके दे देगा, आर्किटेक्चर बना सकता है। आपको प्रॉम्प्ट देने होंगे। ये सब प्रोग्रामिंग जो कोडिंग वगैरह सीख रहे हैं कॉलेज स्टूडेंट या फिर स्कूल के स्टूडेंट, उनके लिए सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, कोड कोपायलट, HTML CS और जावा स्क्रिप्ट वगैरह से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी चाहिए वो पूछ सकते हो। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लगा उससे रिलेटेड पूछ सकते हो सबमिट करके। कोड डिजाइनिंग GPT, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। तो जो हमने जो क्वेश्चन पूछा था, हमने जो सबमिट किया था, जैसे ये उसको आप दे सकते हैं। इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर दिया है। हिंदी में पूछा था, हिंदी में दिया है। आप किसी भी लैंग्वेज में पूछ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जिस लैंग्वेज में आप कंफर्ट है। तो उन्होंने पूरा एक तरीके से समझाया, उसके सोर्स भी दिए, ये कहाँ से लिया गया है, विषयवार आपके लिए सब्जेक्ट वाइज तरीके बताए हैं। इसके बाद आपका जो डेली रूटीन है उसके लिए बताया है। इस पर आपको मॉडिफाई करना है कुछ तो उसके लिए भेजो, ये आपको सबमिट करके दे देगा। इस तरीके से ये इन्होंने पूरा आंसर दिया है और बेहतरीन तरीके से आंसर दिया है। तो इस तरह से आप अपनी स्टडी में, आपका टाइम टेबल में, आप जैसे किसी चीज़ की टॉपिक पर एडवाइस चाहिए तो पूछ सकते हो। आपको कोई क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आंसर कर सकता है, कोई वर्ड का मीनिंग सही समझ में नहीं आ रहा है, जैसे टेक्निकल वर्ड होते हैं, तो उसके लिए आप पूछ सकते हो। जो भी प्रॉब्लम है आप इसमें सर्च करो और उससे रिलेटेड डिटेल में बताओ, ये आपको उतना ही डिटेल में आंसर देगा। तो ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।